आकाश लामा और प्रज्ञाशील टोटल ये दोनों की मनोफुली थी। इसके वजह से ये किसी को भी आंदोलन को गति प्रदान नहीं करना चाहते थे। ये आंदोलन अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, पैसे के लिए कर रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे। क्यों 10 मई को जब आकाश लामा ने आंदोलन को स्थगित किया तो भारत के बौद्धों को बहुत बड़ा दुख हुआ है। भारत के बौद्धों में एक दुख पैदा हुआ है कि जो आंदोलन चल रहा था, हम लोग उसको मदद कर रहे थे, करोड़ों रुपए हम लोग उनको डोनेट कर रहे थे और ये आंदोलन क्यों स्थगित किया है। जब ये आंदोलन एक तरफ स्थगित किया गया, दूसरे तरफ से विनय चारा ने और के राहुल भंते जी ने ये आंदोलन को स्थगित नहीं होने देंगे ऐसा कॉन्फ्रेंस करके जाहिर किया। लेकिन मजे की बात है, जिन लोगों ने आंदोलन स्थगित किया और इन लोगों ने आंदोलन कहा कि हम लोग स्थगित नहीं होने देंगे, तो इनको डर हुआ, इनको लगा कि हमारे नकाब उतरने वाले, हमारी सच्चाई समाज के सामने आने वाली है, इसलिए वो दूसरे दिन जाके जबरन बैठे आंदोलन के जगह और ये लोग भी बैठे और दोनों ग्रुप बैठने से आपस में डिस्पट हुआ, आपस में फाइटिंग हुई, आपस में वैचारिक मतभेद हुआ, जिसके कारण पूरे आकाश लामा ने अपने नकाब को बचाने के लिए विनय चारा को टारगेट करके और वो सुमित पाल भंते जी बिहार का है, उन्होंने चोरी का आरोप लगाया, चिवर चोरी का आरोप लगाया। कोई चिवर चोरता है, अपने गणिमान को देखना चाहिए और यह आरोप लगाकर उसने पूरे तरह से फंसाने का काम किया है। मैंने कई बार पत्रकार और चैनल के माध्यम से आह्वान किया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, वो सच हुआ। वो मैंने जितना बोला वो सच हुआ, आंदोलन खत्म वाला होने वाला वो हुआ। विनय चारा को भी बोला था कि इसको जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी सच हुआ। अब ये आंदोलन के नाम से लोगों को ठगाना चाहते हैं। अब मैं आह्वान करता हूँ भारत के विभिन्न राज्य के लोगों को, अभी इनको चंदा और धंधा या जो आंदोलन चल रहा था, अभी इसको कोई दान ना दे। गुरु से भी शिष्य अच्छा आगे बढ़ता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर सामने हुआ तो क्या हुआ, आप चिवर 10 साल से पैद रहे, आप 15 साल से चिवर पैद रहे, समाज के लिए आपने क्या किया? आप अपना पेट भर रहे, आप तो प्रोफेसर है, कितना समाज के लिए योगदान दिया? आपने ड्यूटी के लिए भिक्षु बने हैं, सर्विस करने के लिए ड्यूटी बने हैं। राहुल भंते जी है, 2 महीने से पोर्ट्रेक्स में था, उसका डेवलपमेंट किया और उसी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया, इसका आरोप लगाया। तो क्या ये संभव है एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को डैमेज करता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज वर्तमान में भिक्षु भिक्षु का दुश्मन बना हुआ है। भिक्षु भिक्षु का दुश्मन बना। अगर भारत का भिक्षु संगठित होता, संगठन शक्ति के बल पर एक होकर अगर ये लड़ाई लड़ता तो निश्चित रूप से 1949 का एक निरस्त करते, बिहार सरकार उसमें अक्तब लेती कि नहीं भाई ये सारे भिक्षु एक है और सारे भिक्षु होकर हमारे पास आए तो संज्ञान में लेते। लेकिन ये आंदोलन के नाम पर पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि और स्वार्थ दिखाई दिया, इसलिए ये आंदोलन फेल हुआ है। अब आंदोलन बोधगया में कहीं नहीं है। मेरा नाम भदंत हर्षबोधी मास्थवीर है। मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का भी अध्यक्ष हूँ, बोधगया में रहता हूँ। ये जो आंदोलन हो रहा था, ये आंदोलन चंदे के लिए हो रहा तो समाप्त तो होगा, और चंदा और धंधे के लिए हो रहा है और चंदे के लिए होने की वजह से आपस में टकराव होगा, पैसे के लिए आपस में जो गुटबाजी होगी, वैसा ही हुआ है। और 10 मई को जो आंदोलनकारी है उन्होंने आंदोलन को स्थगित किया है। तो आंदोलन स्थगित होने के बाद ये जो आंदोलनकारी थे आपस में बैठे रहते थे, जिसमें भंते विनय चारा है, डॉक्टर के राहुल है, बहुत सारे भिक्षु प्रोटेस्ट में समर्थन करने के लिए आए। तो ये जो आंदोलन जिसका नेतृत्व कर रहे थे आकाश लामा और प्रज्ञाशील, टोटल ये दोनों की मनोफुली थी। इसके वजह से ये किसी को भी आंदोलन को गति प्रदान नहीं करना चाहते थे। ये आंदोलन अपने स्वार्थ के लिए कर रहे थे, पैसे के लिए कर रहे थे और लोगों को गुमराह कर रहे थे, केवल धन संग्रह करने की बात कर रहे थे। इसीलिए आपस में टकराव हुआ और दिनांक 10 मई को जब आकाश लामा ने आंदोलन को स्थगित किया तो भारत के बौद्धों को बहुत बड़ा दुख हुआ है। भारत के बौद्धों में एक दुख पैदा हुआ है कि जो आंदोलन चल रहा था, हम लोग उसको मदद कर रहे थे, करोड़ों रुपए हम लोग उनको डोनेट कर रहे थे और ये आंदोलन क्यों स्थगित किया है। जब ये आंदोलन एक तरफ स्थगित किया गया, दूसरे तरफ से विनय चारा ने और के राहुल भंते जी ने ये आंदोलन को स्थगित नहीं होने देंगे ऐसा कॉन्फ्रेंस करके जाहिर किया। लेकिन मजे की बात है, जिन लोगों ने आंदोलन स्थगित किया और इन लोगों ने आंदोलन कहा कि हम लोग स्थगित नहीं होने देंगे, तो इनको डर हुआ, इनको लगा कि हमारे नकाब उतरने वाले, हमारी सच्चाई समाज के सामने आने वाली है, इसलिए वो दूसरे दिन जाके जबरन बैठे आंदोलन के जगह और ये लोग भी बैठे और दोनों ग्रुप बैठने से आपस में डिस्पट हुआ, आपस में फाइटिंग हुई, आपस में वैचारिक मतभेद हुआ, जिसके कारण पूरे आकाश लामा ने अपने
नकाब को बचाने के लिए विनय चारा को टारगेट करके और वो सुमित पाल भंते जो बिहार का है, उन्होंने चोरी का आरोप लगाया, चिवर चोरी का आरोप लगाया। कोई चिवर चोरता है, अपने गणमान्य को देखना चाहिए। और ये आरोप लगाकर उसने पूरे तरह से फंसाने का काम किया है। अभी जो लोग प्रोटेस्ट में आए, अच्छे अच्छे वकील आए, अच्छे अच्छे नेता आए, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता है, क्या अभी आपने चिंतन मनन किया कि एक भिक्षु आंदोलनकारी जो पूरे भारत में प्रचार कर रहा था, पूरे भारत में आह्वान कर रहा था, चाहे सामनेर हो चाहे भिक्षु हो, हम ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया तो अभी जेल में है, उसके जेल में है, क्या उसको छुड़ाने के लिए, क्या उसको सहानुभूति देने के लिए कोई लोग आए हैं? मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं कल विनय चारा से मिलने जा रहा हूँ जेल में, और उसको सपोर्ट करूंगा, उसका मनोबल बढ़ाऊंगा कि आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी कानून के दायरे से हम लोग आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। इतना लामा झूठ बोलता है। अभी जुलाई में जो नागपुर में एक एडवोकेट है नारनवरे करके, उन्होंने भंते ससाई जी का पिटीशन था, उसको सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से जल्दी हेयरिंग पर लाने के लिए जुलाई में तैयारी हुई है। अब ये आकाश लामा अपने सोशल मीडिया पर बताता है कि मैंने पिटीशन डाला और मेरे वजह से 29 जुलाई को मेरी हेयरिंग होने वाली है। ये इतना झूठ बोलता है, इतना अपने आप को समाज के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन आकाश लामा की अभी सच्चाई सामने आने वाली है। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। वो कहता है कि मैं किसी को बोलना नहीं चाहता, मैं किसी को ये नहीं करना चाहता, मैं शांति से काम करूंगा। तुम्हारा अभी आंदोलन पूरा स्थगित है। आंदोलन अभी बिहारों में नहीं होता, आंदोलन बिहारों में जगह बैठ पर आंदोलन नहीं होता है। पुलिस प्रशासन को, गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को भी पता है कि आंदोलन 1949 का एक्ट निरस्त करने के लिए नहीं हो रहा था, चंदे और धंधे के लिए हो रहा था। इसलिए आंदोलन में गति नहीं और सरकार में संज्ञान में नहीं लिया। मैंने कई बार पत्रकार और चैनल के माध्यम से आह्वान किया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, वो सच हुआ। वो मैंने जितना बोला वो सच हुआ। आंदोलन खत्म वाला होने वाला वो हुआ। विनय चारा को भी बोला था कि इसको जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी सच हुआ। अब ये आंदोलन के नाम से लोगों को ठगाना चाहते हैं। अब मैं आह्वान करता हूँ भारत के विभिन्न राज्य के लोगों को, अभी इनको चंदा और धंधा या जो आंदोलन चल रहा था, अभी इसको कोई दान ना दे, ना उनको कुछ ये करे, और इससे सावधान रहे। अभी भंते चंद्र कीर्ति का जो मैंने बयान सुना है, तो चंद्र कीर्ति भंते जी को पता है ABCD 92 से जो आंदोलन चल रहा था उस वक्त कहाँ गए थे लोग? अभी अपने आप को कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, बदल देंगे। तो ये मुझे लगता है लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था, बुद्ध गया के भिक्षुओं को विश्वास में लेना चाहिए था, बुद्ध गया के जो अम्बेडकर संगठन है, बुद्ध संगठन, उसको विश्वास में लेना चाहिए था। लेकिन इस तरह का किसी भी प्रकार के उन्होंने विश्वास में नहीं लिया। केवल प्रज्ञाशील और आकाश लामा के मनोफुली से आंदोलन चला, इसलिए भिक्षुओं में टकरा हुआ है। ये चंद्र कीर्ति भंते जी का क्या रोल है? चिवर देने से आप उसको डैमिनेट करेंगे? अगर गुरु से भी शिष्य अच्छा आगे बढ़ता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर सामने हुआ तो क्या हुआ? आप चिवर 10 साल से पैद रहे, आप 15 साल से चिवर पैद रहे, समाज के लिए आपने क्या किया? आप अपना पेट भर रहे, आप तो प्रोफेसर है, कितना समाज के लिए योगदान दिया? आपने ड्यूटी के लिए भिक्षु बने हैं, सर्विस करने के लिए ड्यूटी बने हैं, आप ड्यूटी छोड़कर काम करने के लिए आइए। हाँ, चंद्र कीर्ति भंते जी जो सामने को बोल रहे हैं अपने शिष्य को, तो ये गलत बात है। किसी को आरोप मत लगाओ। जो सच्चाई वो सच्चाई बोलने के लिए सामने आओ, जो सच है वो सच बोलो। गुरु हुआ तो क्या हुआ? गुरु कुछ भी करेगा और शिष्य को कुछ नहीं करने देगा। मैं तो मानना चाहिए, उसने धन्यवाद देना चाहिए चंद्र कीर्ति भंते जी ने कि मेरा शिष्य मेरे से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। उसमें उसको विरोध करने की क्या मतलब है? कि मैं पहले ही बोल दिया कि चंदे के लिए आंदोलन हो रहा है। तो आंदोलन जब पैसे का आता है तो आपस में टकराव होगा, तो ये आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे को डैमेज करने के लिए प्रयास करेंगे। अब वो के राहुल भंते जी है, 2 महीने से पोर्ट्रेक्स में था, उसका डेवलपमेंट किया और उसी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया, इसका आरोप लगाया। तो क्या ये संभव है एक भिक्षु दूसरे भिक्षु को डैमेज करता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज वर्तमान में भिक्षु भिक्षु का दुश्मन बना हुआ है। भिक्षु का दुश्मन बना। अगर भारत का भिक्षु संगठित होता, संगठन शक्ति के बल पर एक होकर अगर ये लड़ाई लड़ता, तो निश्चित रूप से 1949 का एक्ट निरस्त करते। बिहार सरकार उसमें हस्तक्षेप लेती कि नहीं भाई ये सारे भिक्षु एक है और सारे भिक्षु होकर हमारे पास आए तो संज्ञान में लेते। लेकिन ये आंदोलन के नाम पर पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि और स्वार्थ दिखाई दिया, इसलिए ये आंदोलन फेल हुआ है। अब आंदोलन बोधगया में कहीं नहीं है। अगर आप लोगों को पूरा फेर सब पुलिस प्रशासन ने उठाया है। अभी आंदोलन जो है निगमा मोनेस्ट्री में है।
उसमें प्रज्ञाशील का क्या योगदान था? बनते आनंद जी, ससाई जी, ये ज्ञानेश्वर और आनंद देव 4 मेंबर बने थे। उन लोगों ने भी ये गलती की थी, मेंबरशिप लिया बीटीएमसी में, जो यहाँ नियुक्त करने के लिए गए थे, मेंबर बने। चलो मान के चलो, बनते आनंद जी ने सक्रिय भूमिका की और इसको सचिव बनाया। 6 साल तक सचिव बनाने के बाद क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। बीटीएमसी में कुछ भी नहीं किया। क्या डेवलपमेंट किया? तब इसको पुजारी नहीं दिख रहे थे, तब इसको पंडित नहीं दिख रहे थे। अभी 6 साल के बाद मलाई खाने के बाद 24 साल बाद ये आकाश लांबा के साथ आंदोलन कर रहा है। तो ये मान के चलो केवल कुछ नहीं, ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मुझे लगता है ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म भी डुप्लीकेट है। ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म भी बनाया है केवल स्वार्थ के लिए। इसकी बहुत जल्दी अभी माहिती के अधिकार में हम लोग छानबीन करेंगे।